अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड स्केरी स्टोरीज। कैसे हैं सब आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आप लोग नए हैं इस चैनल पे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दिए गए सब्सक्राइब के बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और मेरे ईमेल एड्रेस पर मुझे स्टोरी सेंड करें। ईमेल एड्रेस है worldss403@gmail.com। इस पे मुझे अपनी स्टोरी सेंड करें। चलते हैं स्टोरीज की तरफ। जिन्होंने वाक्य शेयर किया है इनका नाम नोमान है। इनका ताल्लुक कराची से है। ये वाक्य इनके अब्बू के साथ पेश आया था। ये उन दिनों की बात है जब मेरे दादा का इंतकाल हुआ। मेरे वालिद साहब हर रोज उनकी कब्र पर फातिहा पढ़ने जाया करते थे। एक दिन उनको किसी वजह से देर हो गई थी। मगरिब का वक्त था, लेकिन कब्रिस्तान जाना जरूरी था फातिहा खानी के लिए। मेरे वालिद साहब कब्रिस्तान पहुंचे तो अंधेरा हो चुका था। उन्होंने जल्दी जल्दी कुरान की तिलावत करना शुरू की। तिलावत के दौरान एकदम उनकी नजर झाड़ियों की तरफ पड़ी तो उन्होंने झाड़ियों में हरकत महसूस होते हुए देखी। वो समझे कि कोई जानवर है। उन्होंने उसको इग्नोर किया और तिलावत जारी रखी। इतने में उनकी आंखों के सामने से कोई बहुत तेजी से गुजर गया। उनको घबराहट महसूस हुई। उन्होंने और तेज आवाज में तिलावत करना शुरू कर दी। अचानक किसी ने पीछे से वालिद साहब के कंधे पर हाथ रखा। बाबा ने घबरा कर देखा, वहां पर कोई नहीं था। शदीद सर्दी के बावजूद मेरे वालिद साहब सर से पैर तक पसीने से शराबोर हो गए। तिलावत जोर जोर से करना शुरू कर दी और तेज कदमों के साथ बाहर की तरफ जाने लगे। अभी वो आधे रास्ते पहुंचे ही थे कि पीछे से किसी ने भारी आवाज में उनका नाम पुकारा, पर मेरे वालिद साहब ने पीछे बगैर देखे भागना शुरू कर दिया और कब्रिस्तान के गेट पर ही आकर रुके। उस दिन के बाद से इन्होंने सबको यही कहा कि शाम के वक्त बेजरूरत कब्रिस्तान नहीं जाएंगे। ये वाकया कराची के हसन स्क्वायर के जो सामने कब्रिस्तान है वहां का है। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर स्टोरी नोमान साहब। बढ़ते हैं दूसरी स्टोरी की तरफ। जिन्होंने वाकया शेयर किया है इनका नाम एतजाज हसन है और इनका ताल्लुक कराची से है। वो बताते हैं कि ये वाकया हमारे पेश इमाम के साथ पेश आया था। वो मलेर की कच्ची आबादी की एक मस्जिद में इमामत करते थे। इमाम साहब बताते हैं कि उन दिनों बारिशें ज्यादा होने की वजह से आधा पौना घंटा पहले घर से मस्जिद की तरफ आजान देने के लिए निकल जाया करते थे। तो जिस गली से वो जा रहे थे मस्जिद की तरफ, तो उस दिन बारिश भी बहुत तेज हो रही थी और अंधेरा भी बहुत ज्यादा हो रहा था। जब वो गली से निकले मस्जिद की तरफ बढ़ रहे थे तो पीछे से कुछ लोगों ने आवाज दी उनको उनके नाम से 2 बार। तो वो रुक गए। उनके हाथ में छतरी और टॉर्च थी। जब वो जैसे ही 3 लोग इनकी तरफ करीब आए तो जैसे ही इन्होंने इनकी तरफ टॉर्च मारी तो तीनों की शक्लें कुत्ते की थी और जिस्म इंसान का था। वो बताते हैं कि उन पे इतनी हैबत तारी हुई कि वो छतरी टॉर्च वगैरह वहीं पर छोड़कर सीधा मस्जिद की तरफ भागे। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर स्टोरी एतजाज हसन साहब। बढ़ते हैं तीसरी स्टोरी की तरफ। जिन्होंने स्टोरी शेयर की है इनका नाम आयशा खालिद है। इनका ताल्लुक कराची से है। वो बताती हैं कि ये वाकया मेरी खाला के घर हुआ था। मेरी खालों की फैमिली फाइनेंशियली काफी वीक थी और उनको घर रेंट के लिए चाहिए था। तो उन्होंने कराची में ही एक घर रेंट पे लिया। मालिक मकान ने घर के बारे में, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के बारे में कुछ नहीं बताया था और घर काफी बड़ा था, लेकिन बहुत कम रेंट में उनको दिया गया। उन लोगों ने शिफ्टिंग के बाद रहना शुरू कर दिया। कुछ टाइम बाद उनको कुछ अजीब वाकयात शुरू होने लगे। जैसे फ्रिज में से रखा हुआ खाना गायब हो जाता है,
بیڈ پہ لیٹے ہوئے ہیں تو نیچے سے میٹ پر زور زور سے کوئی ہاتھ مارتا ہے اور اس طرح کے انسیڈنٹس شروع ہونا ہو گئے۔ ان کو اس چیز کا بہت اچھے سے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ پیرانارمل ایکٹیویٹیز ہی ہو رہی ہیں۔ انہوں نے ایک دم رات میں روم میں خالو کی ماں نے بات کر پراپر یہ زور سے کہا کہ ہمارے پاس پیسے اتنے نہیں ہیں کہ ہم فوراً گھر شفٹ کر سکیں، آپ ہمیں کچھ ٹائم دیں، ہم لوگ یہاں سے چلے جائیں گے۔ کوئی سامنے نہیں تھا، پھر بھی یہ بات بہت زور زور سے کی گئی تاکہ وہ سن لے۔ یہاں انہوں نے نمازیں سٹارٹ کی، صبح سب اٹھ کے تلاوت کیا کرتے تھے۔ یہ اس طرح کی بات ہے کہ آپ اس بات پہ یقین کریں یا نہ کریں، ایسا ہونے لگا کہ ان کے روم کے اندر الماریوں سے پیسے ملنا شروع ہوئے۔ کبھی آئرن سٹینڈ پہ پیسے مل جاتے، کبھی کسی شرٹ سے، کبھی تکیے کے نیچے سے اچھے خاصے پیسے ملنا شروع ہوئے۔ ان کی فائنینشیل پوزیشن کافی اچھی ہو گئی اور ان کی 2 بیٹیوں کی شادی بھی ہو گئی۔ بعد میں وہی گھر ان لوگوں نے خرید لیا۔ نماز اور تلاوت قرآن نہیں چھوڑتے، اور میرا ماننا یہ ہے کہ ہر چیز پاسبل ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ جنات نیک ہو۔ تھینک یو فار شیئرنگ یور اسٹوری عائشہ خالد۔ تو یہ تھی آج کی آخری اسٹوری۔ اگر اسٹوری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا، اور جو لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈز کی نیو اسٹوریز کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔